खुदारा चली जाओ वापस, वरना बहुत पछताओगी जैसे आज मैं पछता रही हूँ। तड़पती हूँ, मचलती हूँ, लेकिन मेरे पास अब जाने का रास्ता नहीं है, वापसी का रास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी इज्जत का ख्याल ही नहीं रखा। तो मैं कौन सा मुँह लेकर उनके पास चली जाऊँ जब मैंने ही उनकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। मैंने भी इसी तरह घर से भाग कर तो शादी कर ली थी। मैंने भी अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रखा था। मुझे भी छोटी सी उम्र में किसी के साथ ऐसे ही मोबाइल पे इश्क हो गया था, माँ बाप को भी नहीं सोचा, मैंने शादी कर ली उसके साथ घर से भाग कर। आज मैं इस हाल में हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं अब सारे रास्ते बंद कर चुकी हुई हूँ। मैं कहीं भी जाने के लिए जो है ना जा ही नहीं सकती, मैं कहीं भी, मैंने सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए। उस एक जुमले ने मुझे तड़पा के रख दिया जब उस लड़के ने मुझे बोला कि तुम तो अपनी माँ बाप की नहीं बनी तो मेरी क्या बनोगी। दारा उन लड़कियों से मैं हाथ जोड़ कर कहती हूँ कि अभी भी तुम्हारे पास वापसी का रास्ता है, चली जाओ वापस, वरना कल को बहुत पछताओगी। मैं उन लड़कियों से कह रही हूँ कि माँ बाप ही तुम्हारी परवाह करते हैं, माँ बाप को ही तुम्हारा ख्याल होता है और कोई तुम्हारा ख्याल नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर दुआ ज़हरा का इशू बना हुआ है। दुआ ज़हरा और निमरा वो लड़कियां हैं जिन्होंने घर से भागकर शादी की। अब उनके जो वालिदैन थे वो मीडिया के ऊपर आकर रो रहे थे। अगवा की उन्होंने FIR वगैरह भी दर्ज करवाई हुई थी, उन्हें पता नहीं चल रहा था, मगर एंड पे पता चला कि उनकी बेटियों ने भागकर घर से शादी की है। अभी एक बहन है, इन्होंने हमें कॉल करके अपने पास बुलाया कि ये एक मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं इन बहनों को या फिर इन बेटियों को जिन्होंने घर से भाग के शादी की। एंड क्या निकलता है इसका, तो आइए इस सारी बहन से बात करते हैं, इसकी पूरी कहानी जानते हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा है। सबा, आपने आज हमें क्यों अपने पास बुलाया? क्या आपकी कहानी है? क्या आप इन लड़कियों को मैसेज देने के लिए यहाँ पे आई हैं? मैंने आपको इसलिए अपने पास बुलाया कि मैं काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो वायरल हुई है निमरा और ज़हरा के नाम से, कि ये लड़कियां घर से भाग गईं और माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल तक नहीं रखा इन्होंने और घर से भागकर और शादी करवा ली। और अब जो माँ बाप हैं वो रो रहे हैं और उन लड़कियों को रत्ती भर ज़रा सी भी परवाह नहीं है। आज उनको सिर्फ ये जवानी का नशा चढ़ा हुआ है या आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से वो आज उनको कुछ वो नज़र नहीं आ रहा, आने वाला टाइम उनको नज़र नहीं आ रहा। उनको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि वो उनकी अभी की जो रंग रलियाँ उनको नज़र आ रही है ना, वो ही नज़र आ रहा है उनको, वो सुहाना सब कुछ नज़र आ रहा है, सबज़ बाग जैसे दिखाया हुआ लड़के ने, तो वो नज़र आ रहा है। लेकिन उनको ये नहीं नज़र आ रहा कि आने वाले वक्त में उनके साथ क्या होगा। मैंने आपको इसलिए अपने पास बुलाया कि मैंने भी इसी तरह घर से भाग कर तो शादी कर ली थी। मैंने भी अपनी माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखा था। मुझे भी छोटी सी उम्र में किसी के साथ ऐसे ही मोबाइल पे इश्क हो गया था, तो मैंने कुछ नहीं सोचा, माँ बाप को भी नहीं सोचा और किसी को नहीं सोचा और मैंने शादी कर ली उसके साथ घर से भागकर। ऐसे ही ये आज मुझे ये स्टोरी दोबारा सुनने को मिली है तो मेरी रूह काम गई है, क्योंकि आज मैं इस हाल में हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं तड़पती हूँ, रोती हूँ और मचलती हूँ कि मैं वापस अपने जो है अपने माँ बाप के पास चली जाऊँ। लेकिन मैं अब सारे रास्ते बंद कर चुकी हुई हूँ। मैं कहीं भी जाने के लिए जो है ना मैं जा ही नहीं सकती, मैं कहीं भी, मैंने सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए। तो मैं आप क्यों पछता रही हैं? अब आप क्यों रोती हैं? अब आप क्यों तड़पती हैं? मैंने जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना एक ख़ानदान, अपने माँ बाप जिसने मुझे पाल पोस कर, माँ का तो एक रात का हक अदा नहीं कर सकते हम, तो उस माँ को मैंने छोड़ दिया रोती तड़पती। आज उसी तरह वही स्टोरी मेरी नज़रों के सामने फिर आ गई। तो मैं जो हूँ ना कि मैं आज फिर दोबारा से मेरा ज़ख़म ताज़ा हो गया। तो मैंने इसीलिए आपको अपने पास बुलाया है कि खुदारा उन लड़कियों से मैं हाथ जोड़ कर कहती हूँ कि अभी भी तुम्हारे पास वापसी का रास्ता है, चली जाओ वापस, वरना कल को बहुत पछताओगी। अभी तुम्हें वो सब कुछ जो है ना वो सब कुछ सही नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ भी उसमें सही नहीं है। मुझे उस एक जुमले ने मेरी जो है ना वो उसके मुझे तड़पा के रख दिया जब उस लड़के ने मुझे बोला कि तुम तो अपनी माँ बाप की नहीं बनी तो मेरी क्या बनोगी। तुम अपने माँ बाप की नहीं बनी तो मेरी क्या बनोगी। तो मुझे उस जुमले ने इतना तड़पा के रख दिया। ना वो अब मेरी कोई परवाह करता है, ना मुझे पूछता है और लड़कियों के चक्करों में पड़ा हुआ है। जो लड़का आपको घर से भागने का मशवरा दे सकता है ना और आप उसके पीछे लग के घर से भाग जाती हो, वो कल को आप ये ना समझो कि वो कल को आपका ही रहेगा। वो और लड़कियों के आज वही उसी तरह से हो रहा है। आज वो और लड़कियों के चक्करों में पड़ा हुआ और मैं बैठी उसका इंतज़ार करती हूँ, देखती हूँ, वो मुझे पूछता तक नहीं है, ना मतलब ज़रा सा भी मेरा ख्याल नहीं रखता। जब आप घर से भाग रही थी या फिर आप सब कुछ कर रही थी किसी लड़के की बातों में आके, उस वक्त आपकी आंखों के आगे उस रोती माँ का चेहरा नहीं आया था, उस बाप का चेहरा नहीं आया था जो अपनी उंगली पकड़ के
जिसने आपको चलना सिखाया था? बिल्कुल, वो मैं मेरे आँखों पे जैसे पट्टी बंध गई थी ना, जैसे आज इन लड़कियों की आँखों पे बंधी हुई है पट्टी। तो मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, बस वो लड़का ही लड़का, उसके इश्क में मैं पागल हुई थी, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आज मैं इतना पछता रही हूँ, आज से दोबारा से मेरे वो ज़ख्म सारे ताज़ा हो गए हैं और मुझे वो सारा कुछ वही नज़र आ रहा है कि जैसे मेरी स्टोरी दोबारा से चल पड़ी है। और तो खुदारा मैं उन लड़कियों से कहती हूँ कि वापस चले जाओ अपने घर, ये लड़कों से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। क्या ख्वाब दिखाए गए थे आपको? ये ख्वाब दिखाए गए थे कि मैं तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दूंगा और तुम्हें हर वो आसाइश दूंगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हारे घर में माँ बाप भी तुम्हारा इतना नहीं ख्याल रखते, मैं वो तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जैसे आज वो लड़कियां बोल रही हैं कि हमारे माँ बाप हमारी परवाह नहीं करते थे, देखो माँ बाप ही तुम्हारी परवाह करते हैं। मैं उन लड़कियों से कह रही हूँ कि माँ बाप ही तुम्हारी परवाह करते हैं, माँ बाप को ही तुम्हारा ख्याल होता है और कोई तुम्हारा ख्याल नहीं कर सकता। खुदारा चली जाओ वापस, वरना बहुत पछताओगी जैसे आज मैं पछता रही हूँ। जो आपको ख्वाब दिखाए गए थे वैसा कुछ भी नहीं निकला? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं निकला, बस चंद दिन के ख्वाब थे वो, बस चंद दिन वो मेरे साथ रहा है, उसके बाद जो है ना वो फिर ऐसे ही हो गया कि जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है। मतलब रेत का महल था, गिर गया? गिर गया और अब कुछ भी हासिल नहीं है। मैं ना माँ बाप की इज़्ज़त को रौंद कर आ गई थी, तो अब मैं उनके पास वापस भी नहीं जा सकती। जो कुछ दुआ ज़हरा ने किया या फिर वो जो दूसरी लड़की निम्रा है उन्होंने किया, उन्होंने बहुत गलत किया। बहुत गलत किया। मैं उनको कह रही हूँ, मैं अभी भी कह रही हूँ कि वापसी का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, रो रहे हैं। खुदारा चली जाओ, माफ़ी मांग लो माँ बाप से और उनके पास वापस चली जाओ, वरना कल को बहुत पछताओगी जैसे आज मैं पछता रही हूँ। औलाद से सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? औलाद से सबसे ज़्यादा प्यार माँ बाप ही कर सकते हैं और दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है जो आपको प्यार दे। वो सिर्फ एक दिखावा होता है, एक दिखावा होता है जिसमें आपको वो जकड़ लेते हैं, लेकिन बाद में कुछ भी हासिल नहीं होता। इतने सालों के बाद आपका दिल करता है कि आप अपनी माँ को दोबारा से देखो, अपने वालिदैन के पास जाओ, अपने बहन भाइयों के पास जाओ? बिल्कुल मेरा दिल करता है। मैं आपको बता तो रही हूँ कि मैं तड़पती हूँ, मचलती हूँ, लेकिन मेरे पास अब जाने का रास्ता नहीं है, वापसी का रास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी इज़्ज़त का ख्याल ही नहीं रखा। तो अब मैं कौन सा मुँह लेकर उनके पास चली जाऊँ जब मैंने ही उनकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखा। वो तड़पे थे, रोए थे मेरे लिए इसी तरह से, इसलिए तो आज दोबारा से मुझे अपने ऐसे लग रहा है जैसे वो मेरी कहानी दोबारा से शुरू हो गई है। पछताती रह जाओगी। ये इस बहन की अपनी स्टोरी थी, इनके साथ जो जो कुछ हुआ। एक टाइम था कि इन्होंने भी ऐसे ही किसी की बातों में आके, किसी के दिखाए गए ख्वाब को देखते हुए भाग के शादी की और अब ये रो रही हैं, अब ये पछता रही हैं। इन्होंने यहाँ रोड के ऊपर अभी हमें बुलाया कि हम भी आके इनको स्टोरी हम आके इनकी स्टोरी कवर करें, इन लड़कियों को मैसेज दें कि खुदा के लिए अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है, चली जाओ वापस। सबसे ज़्यादा औलाद से मोहब्बत सिर्फ वालिदैन कर सकते हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। उनके अलावा औलाद का कोई खैर ख्वाब बन ही नहीं सकता। ये जो ख्वाब होते हैं ये सारे आर्जी होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। अभी तो वो मैंने उस लड़के की जब तस्वीर देखी तो बिल्कुल छोटा सा वो लड़का था, तो वो कैसे रखेगा उसको, क्या कमा के क्या खिलाएगा? वो लड़का तो खुद को भी नहीं संभाल सकता, तो उनको क्या संभालेगा? ज़िंदगी बड़ी दुश्वार है, ज़िंदगी ऐसे नहीं कट जाने वाली चीज़, ज़िंदगी बहुत दुश्वार है। हमें लगता है कि ज़िंदगी आसान है, लेकिन ज़िंदगी ऐसी दुश्वार चीज़ है कि जिसे गुजारना बहुत मुश्किल है। वो छोटा सा लड़का क्या संभालेगा उन लड़कियों को? उदाहरण माँ बाप अगर आपको डांटते भी हैं ना, तो आप उस डांट को भी ना समेट लो कि वो डांट भी आपके लिए ना किसी जन्नत से कम नहीं है मेरे ख्याल से। अगर वो डांटते भी हैं, मारते भी हैं, तो उस डांट को भी संभाल के सीने से लगा के रख लो, लेकिन माँ बाप की इज्जत को कभी ना रोन दो, वरना कल को तुम भी रोंदी जाओगी जिस तरह से। आज आपको नींद आती है? माँ के वो जुड़े हाथ आपको याद आते हैं? माँ के आंसू आपको सोने देते हैं सुकून के लिए? मैं कभी भी बख्शी नहीं जाऊंगी। मुझे पता है जो माँ बाप का दिल दुखाता है वो औलाद कभी भी बख्शी नहीं जाती। जो कोई मुझे आप एक दिन बताएं आप सुकून की नींद सोई हो? नहीं, मैं किसी दिन भी सुकून की नींद नहीं सोती। मुझे अपनी माँ की वो रोती हुई आंखें, बाप के जुड़े हुए हाथ और सारा कुछ नज़र आता है। मैं सुकून में हूँ ही नहीं। मुझे पता नहीं अल्लाह ताला भी बख्शेंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया। जो माँ बाप का दिल दुखाता है वो तो बख्शी नहीं जाएगी औलाद। माँ का तो एक रात का हक नहीं अदा कर सकते हम, तो खुदारा वापस चली जाओ। ये थी स्टोरी। उम्मीद करते हैं कि आप इस स्टोरी से ना सिर्फ ये दोनों बच्चियां बल्कि जो और हमारी बहनें हैं, जो बेटियां हैं, वो इससे सबक हासिल करेंगी। अभी एंड पे यही होता है, पछतावा या फिर आंसू, फिर वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ये अपने वापसी के सारे रास्ते खुद बंद करके आई थी अपने हाथों से। उस वक्त इन्होंने अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया, रोंद के आ गई। क्या गुजरी होगी उन माँ बाप के ऊपर जिन्होंने ज़माने की बातें सुनी होगी, ताने सुने होंगे अपनों के, परायों के। तो सबक सीखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह करे ये बहन आज अगर रो रही है
तो कल ये मुस्कुरा रही हो, इसकी ज़िंदगी में कोई सुकून आए। लेकिन उससे पहले मैं इन्हें सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी भी आप अपने माँ बाप के पास जाएं, आप उनसे माफ़ी मांगें, वो माफ़ कर देंगे, क्योंकि माँ बाप का दिल ही ऐसा होता है कि जितनी मर्ज़ी औलाद गलतियाँ कर ले वो माफ़ कर देते हैं। लेकिन जब देर हो जाए ना तो पता नहीं वो अब देर हो गई है, मैं किस मुंह से जाऊं उनके पास। जब देर हो जाए ना तो कुछ भी नहीं बचता। जब कहते हैं ना कि चिड़िया चुग जाए खेत, तो पीछे पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। तो इसीलिए तो मैं उन लड़कियों से कह रही हूँ, जब इनकी स्टोरी मेरी आंखों के सामने आई है, आप यकीन करें कि मुझे ऐसे लगा जैसे दोबारा मेरी कहानी चल पड़ी है। तो खुदारा इस कहानी को दोबारा चलने से रोक दो, चली जाओ वापस अपने घर में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हाफिज़।